हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, क्या नारुतो सही में रियल हीरो था? क्या आपको सही में लगता है कि नारुतो रियल हीरो था? आइए पता लगाते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम पहले ड्राइंग बनाएंगे। तो मैंने एक किया स्केल, पेंसिल और इरेज़र, और मैं पेज को हाफ में डिवाइड करूँगी, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं अल्टीमेट राइवल्स ऑफ एनिमे वर्ल्ड, जो कि है नारुतो सास्के। तो पहले मैं नारुतो को बनाऊंगी। तो मैंने अभी बनाना शुरू कर दिया है नारुतो को। और तो अभी पहले शुरू करेंगे उसके फेस से, उसका चेहरा बनाएंगे पहले। तो हम वही कर रहे हैं अभी। अभी मैं बना रही हूँ हेड बैंड, नारुतो का हेड बैंड। थोड़ा सा साइन बना दूँ मैं हिडन लीफ का, जो ऑफिशियल लोग का साइन है वो बना दूँ। तभी मैं बनाती हूँ हेड बैंड। अब मैं उसका हेयर बनाने जा रही हूँ। तो मैं शुरू कर दी हूँ उसका हेयर बनाना। अब हेयर तो पता ही है उसका कैसा रहता है, स्पाइक से एकदम काटे वाला कुछ इसी तरह का रहता है। तो मैं बना रही हूँ उसी को, हेयर उसका बना रही हूँ, उसका बाल। और मेरे साथ शायद ही थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मैं मतलब इस आर्ट फील्ड में नई नई हूँ, शुरुआत कर ही रही हूँ, बिगिनर हूँ। तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही जाता है। बट कोई ना, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ कि मैं सुधारूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ड्राइंग जो है थोड़ा सुधारूँ और अच्छे से करूँ मैं। कोशिश तो लगा रहता है। अब क्या करूँ, अब कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग ऐसा कुछ है नहीं मेरा। जो है खुद से ही की करती हूँ, खुद से ही सीखी हूँ जितना हो पाता है। तो लेकिन कोशिश है कि आगे जाके भी और अच्छे से बनाऊं मैं। मेरे से गड़बड़ हो जाता है, बट कोई ना। अब तो गड़बड़ करने से ही आदमी सीखते रहता है, उसी से ही। ऑलमोस्ट हेयर सब हो गया है। अब कान बना दिए, अब मैं आंख बनाऊंगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे आंख बनाने में होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं लग पाता है कि क्या रहा, कि सही प्रोपोर्शन में कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, वो सेम सेम लग रहे नहीं लग रहे मुझे। वही उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से कि क्या ना, हाँ मतलब अच्छे से आँख उसका बना दिया करूँ मैं। मतलब मैं कोई भी ड्राइंग करती हूँ तो मुझे आँख बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बट कोशिश लगा रहता है कि हाँ सही से करूँ। तो मैं आँख बनाना शुरू कर दी हूँ मैं। अब इसका आँख सब बन गया, मुंह भी बना दी हूँ। और नारुतो का तो पता ही, उसका स्माइल बड़ा तेज होता है। तो हाँ, मैंने वो भी बना दिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ उसके कपड़े, बॉडी, जो भी है दोनों साथ में ही बन जाते हैं।
मैंने बना दिया नारुतो को बनाना हो गया। तो अब हम दूसरे हिस्से में चलते हैं जहाँ हम बनाएंगे सास्के को। तो सास्के को बनाना मैंने शुरू कर दिया है। पहले फर्स्ट तो वही सेम है जैसे नारुतो को हमने बनाया था कि पहले हम चेहरा बनाना शुरू करेंगे और उसके बाद जाके सब। तो मैंने चेहरा बनाना शुरू कर दिया है। अब चलते हैं हेडबैंड की तरफ में। हेडबैंड बनाएंगे और उसके बाद हम इसका बाल भी बना देंगे। तो मैंने बाल बनाना भी शुरू कर दिया है यहाँ पे। और जैसा कि पता ही है कि सास्के का बाल थोड़ा कुछ पॉइंट, काफ़ी शार्प टाइप का बाल रहता है, इसका भी एकदम पॉइंटेड पॉइंटेड। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि एनिमे वर्ल्ड में ऐसे ही बाल रहता है सबका, पॉइंट शार्प टाइप। और तो अब चलते हैं। अब इसके ड्रेस बनाने का टाइम आ गया है। ड्रेस और बॉडी सब तो साथ ही में बन जाता है। तो हाँ, तो हम बना रहे हैं सास्के का बॉडी एंड ड्रेस। तो अब हो गया पेंसिल से बनाना। अब शुरू करेंगे आउटलाइनिंग करना। तो मैंने एक ब्लैक पेन दिया है, आउटलाइन करूँगी और उसके बाद कलर डालूंगी। अब ये सब करते हुए मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो फैंस लोग को नहीं पता होगा, यानी आप लोग को नहीं पता होगा। तो पहला ये है, जो नारुतो मांगा सीरीज के जो क्रिएटर थे किशिमोटो, उन्होंने बहुत पहले ही प्लान कर चुका था कि वैली ऑफ द एंड में नारुतो और सास्के का दोनों के बीच एक लड़ाई होगा। और ये तब प्लानिंग हो चुका था जब इस मांगा सीरीज का फर्स्ट चैप्टर भी नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि ये दोनों का राइवलरी जो था ये पूरे स्टोरी का बैकबोन था। तो इसके बिना कोई मांगा सीरीज जिंदा भी नहीं रहता। और एक चीज़ है, जो नारुतो का जो जापानीज वॉइस एक्ट्रेस है वो एक्चुअली में काफ़ी शांत है, ठीक एकदम सास्के की तरह। और सास्के का जो वॉइस एक्टर है बहुत बकबक करने वाला है और हमेशा चेयरफुल रहता है, ठीक नारुतो की तरह। लेकिन ऑफ स्क्रीन का ये बात है।
लेकिन जब अगर इसकी बात करें एनिमे सीरीज का तो उस टाइम पर्सनैलिटी से रिवर्स हो गया। और एक चीज़ जो ये दोनों का जो राइवलरी है, यह कोनोहा के जो फाउंडर्स थे उन लोग का जो क्वालिटी था ये वही लोग को दिखाता है। लाइक हाशिरामा का जो होप था वो नारुतो के अंदर था, लेकिन माडारा का जो प्राइड था वो सास्के के अंदर था। तो जो वैल्यू ऑफ द एंड भी है वो वही दिखाता है, ग्रोथ वर्सेस आइसोलेशन। और एक चीज है, सास्के जो है उसको ओरिजिनली डिजाइन किया था मेन हीरो बनने के लिए, जबकि नारुतो को विलन होना था। लेकिन बाद में किसी मोटो ने रोल्स को फ्लिप कर दिया और दोनों का रोल्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गया, तो जिससे हमें एक लेजेंडरी राइवलरी मिला। और बर्थडेज भी इन लोग का सिंबॉलिक है। नारुतो का बर्थडे होता है 10 अक्टूबर, जिसका मतलब है कंप्लीशन और रीबर्थ, यानी कि फुल कंप्लीट। लेकिन सास्के का जो बर्थडे है वो जुलाई 23 को होता है, जो कि लियो सीजन का स्टार्टिंग होता है, जो कि फायर, प्राइड और डोमिनेंस को सिंबलाइज करता है। उन लोग का जो फाइनल बैटल था, नारुतो जो है वो अपना राइट आर्म को खो दिया और सास्के जो है अपने लेफ्ट हैंड को खो दिया। तो ये कोई रैंडम चीज नहीं था, ये दिखाता है कि क्या ना वो लोग भले अकेले में अधूरे हैं लेकिन दोनों साथ में पूरे हैं। और एक चीज है, सास्के का जो नाम है वो सारुतो भी सास्के से मिला है, जो कि एक लेजेंडरी निंजा था जो लॉयल्टी के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ देखो अजीब बात ये हो गया, सास्के ने जो है बिट्रेयल का पाथ लिया। और एक चीज है, अब मानोगे या नहीं, सास्के जब आया इस सीरीज में, इसने पूरे सीरीज को बचा दिया था। क्योंकि जब पॉपुलैरिटी पोल्स में नारुतो अच्छा नहीं कर रहा था, तो जब सास्के ने आया तो सास्के आने के बाद राइवलरी इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि मांगा सीरीज, ये नारुतो मांगा सीरीज आज भी जिंदा है, जो कि एक्चुअली में है। जो उसके फैंस अभी भी कम नहीं है, वो उल्टा बढ़ते जा रहे। और इसका और एक चीज है, जो ऑफिशियल आर्ट है ना इसका, तो नारुतो जो है हमेशा आता था तो वो हमेशा सामने आता था, मतलब बॉन्डिंग बनाना। लेकिन सास्के जो है वो हमेशा अपना आर्म्स जो है क्रॉस कर देता है या तो चला जाता है ऐसे मुड़ के एकदम, इसका मतलब रिजेक्ट करना। लेकिन उन लोग का जर्नी को जो है दोनों ही मतलब काफी परफेक्ट तरह से रिफ्लेक्शन दिखाता है। तो लेकिन जो भी हो, दोनों राइवल्स भी है लेकिन दोनों भाई भी है। एक ही स्टोरी का दो हाफ है, दो हिस्सा है, लेकिन सेम है। तो अगर मेरे ड्राइंग्स पसंद आए और हिडन फैक्ट्स पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करना। और आगे भी इसी तरह से और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो तब तक के लिए मैं अभी वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड ऑलमोस्ट जो है कलरिंग भी हो गया है और मेरा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने भी हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी पसंद आए, जो भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज था इसका, लाइक बिहाइंड द मांगा सीरीज का जो पार्ट था वो पसंद आया हो तो लाइक करना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना, भूलना मत। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से मेरे और भी वीडियोस आते रहे, और आगे भी मैं इसी तरह से और भी बढ़ते रहूँ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आऊँ। और अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो कमेंट बॉक्स में तो आप ज़रूर दे सकते हो कि मैं कौन सी लाइक नेक्स्ट ड्राइंग ला सकती हूँ, या फिर और कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो ज़रूर देना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।